बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और रिहा करने के अहकामात भी दिए जा चुके हैं। गैर मामूली तौर पर ये ज़मानतें मंजूर हुई हैं। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि इलेक्शन जीतने के फौरी बाद इमरान खान की गैर मामूली तौर पर ये तमाम ज़मानतें मंजूर की गई हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। क्या समात में होता रहा, इससे मुतल्लिक भी आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है। जज की जानिब से माफ़ी मांग ली गई है, ये माफ़ी क्यों मांगी गई है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात। और ये वो जज साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के केस सुनते रहे हैं और इमरान खान साहब को इन्होंने सज़ाएँ भी दी, माफ़ी क्यों मांग ली है, इस पर अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। रिहाई की रोबकार जो कि आम तौर पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी रिहाई की जो रोबकार हैं वो ज़मानतें मंजूर होने के बाद उसमें भी दिन ले लिए जाते थे, एक एक दो दो दिन रिहाई की रोबकार जारी करने के लिए भी। लेकिन आज जो रिहाई की रोबकार जारी हुई हैं, ये रोबकार घंटों के अंदर जारी हुई हैं। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, हुकूमत साजी बनाने से रिलेटेड भी क्या कुछ हिदायत सामने आई हैं, क्या बड़े फैसले सामने आए हैं, इस पर भी तफसीलात एक्सक्लूसिव वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि 9 मई के 12 मुकदमात थे जिनमें इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों की ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। खबर के मुताबिक नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई वाक़यात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 12 मुकदमात में ज़मानत मंजूर की है, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ साहब हैं, इनकी जानिब से ये ज़मानतें मंजूर की गई हैं। और ये जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं गैर मामूली क्यों हैं? गैर मामूली ये इस वजह से हैं क्योंकि इनमें जो गवाह बने थे इमरान खान के अगेंस्ट और जिन्होंने 164 की स्टेटमेंट तक देती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ईमा पर माफ़ कीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की ईमा पर जो 9 मई वाक़यात और सारी जो चीज़ें हैं वो आगे की गई। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के बावजूद, मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात होने के बावजूद, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानतें हैं वो इसमें मंजूर कर ली गई हैं। हालांकि इससे पहले जो मुकदमात थे उनमें तो अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी वो डाल दी गई। साथ ही साथ नाजरीन, शेख रशीद अहमद साहब जो कि इलेक्शन से कुछ रोज़ कबल गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन इलेक्शन होने के फौरी बाद उनकी भी जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है। 9 मई के वाक़यात में ही शेख रशीद साहब की भी जो ज़मानत है वो मंजूर हुई है। और शेख रशीद साहब को अब रिहाई के जो अहकामात हैं उनके भी जारी कर दिए गए हैं। और इसमें ख़बर यह है जी कि 9 मई के रोज़ जलाओ, घिराव और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ साहब ने की और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमों की भी समाअत इन्हीं जज साहब की जानिब से की गई। और ये बड़ा रिलीफ है जो कि दे दिया गया है शेख रशीद साहब को भी। अब यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपके सामने मैं रखना चाहूँगा रिहाई की रोबकार से रिलेटेड। आम तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हम पिछले कुछ अरसे से कवर करते आ रहे हैं, तो जब ये रोबकार जारी होते हैं तो इसमें खासा टाइम ले लिया जाता है। यानी कि जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ज़मानत पहले अदालत देती है, फिर उसके बाद ज़मानती मचल के आप जमा करवाते हैं, फिर उसके बाद रिहाई की जो रोबकार है वो जारी की जाती है। और वो रोबकार जो जेलर होता है, अभी अडयाला जेल में जो सुप्रीडेंट अगर वहाँ पे मुलजिम है तो वहाँ पर जाकर रिहाई की रोबकार दी जाएगी और उसके बाद जो रिहाई है वो जेल से हो जाएगी। तो आम तौर पर इस सारे प्रोसेस में 1-2 दिन लगे, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि जैसे ही रिहाई हुई तो एक और मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर ये हो रहा है जी कि जैसी
ज़मानत हुई, ज़मानती मुचलके जमे हुए, तो साथ ही जो रिहाई की रोपकार है वो भी जारी होगी और सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये सारा का सारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। और शेख रशीद के ऊपर चूँकि एक यही मुकदमा था तो शेख रशीद को फौरी रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को भी रिहाई के ऑर्डर्स जो है वो दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो मुकदमात है इन सिर्फ 12 मुकदमात में ही इनकी जो रिहाई है वो हुई है। अब इमरान खान साहब जेल से कब आज़ाद होंगे? तोशा खाना और इद्दत में निकाह वाला केस में उनकी सज़ाएँ उनको हुई हैं, उसमें यह होगा कि वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होनी है। तो जब इन मुकदमात में उनकी सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाएंगी तो तब इमरान खान साहब की इन मुकदमों में भी ज़मानत मंजूर हो जाएगी और इमरान खान साहब को रिहाई मिलेगी। और मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था आपको कि इलेक्शन के फौरी बाद 1-1.5 महीने के प्रोसेस होगा, जिसके बाद इमरान खान साहब की जो रिहाई है, जो आज़ादी है जेल से, उनको मिल जाएगी। और ये शुरू हो चुका है। और 9 मई जैसे मुकदमात, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर कोई 200 के करीब मुकदमे हैं, बाकियों में तो इनकी ज़मानत है, और ये अहम मुकदमे थे 9 मई वाले, क्योंकि इसमें भी लग इस तरह से रहा था कि सज़ाएँ होंगी इमरान खान साहब को। लेकिन ये बड़ा जो है वो बड़ी ख़बर है कि इमरान खान साहब को इसमें ज़मानत मिल चुकी है और शाह महमूद कुरैशी को भी। तो जो दीगर मुकदमात हैं उनमें जब वो मुअत्तल होंगे फ़ैसले और हाई कोर्ट वहाँ से भी ज़मानत देगी, तो तब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से भी छूट जाएंगे, क्योंकि उनमें उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब वहाँ पर जो अपनी सज़ाएँ हैं जो कि दी गई केसेस किस तरह से चलाए गए वो भी सबको मालूम है। जैसे ये हाई कोर्ट में चैलेंज होंगे, आज तो नहीं, आज चूँकि सैटरडे है, कल संडे है, तो मंडे वाले दिन ये चैलेंज होंगी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसके बाद इमरान खान साहब को इन मुकदमों में भी जो ज़मानतें हैं, जो रिहाई है, वो मिलेगी। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि जज मोहम्मद बशीर जो हैं उन्होंने माजरत कर ली है। बड़ी अचानक ये खबर आई है। 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा था वो जज मोहम्मद बशीर साहब सुन रहे थे इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट, लेकिन और आज इस केस की जो समाअत थी वो होना थी अडियाला जेल में, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से अचानक से माजरत सामने आई, अचानक से उन्होंने माफ़ी मांग ली है इस मुकदमे को सुनने से, और जज मोहम्मद बशीर साहब अब ये मुकदमा नहीं सुनेंगे। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर साहब वज़ारत कानून को ये लिख चुके हैं कि वो बीमार हैं, इसलिए 14 मार्च को वैसे ही उन्होंने रिटायर हो जाना है, तब तक उन्हें बीमारी की छुट्टियां दे दी जाएं। लेकिन फिर बड़े पुरस्रार तौर पर कुछ ही रोज़ के बाद उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त को वापस ले लिया, इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का फैसला सुनाया, और फिर उसके बाद, और तोशा खाना के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया, और रिकॉर्ड ये कि 22 दिन के अंदर उन्होंने जो सारा ट्रायल था वो मुकम्मल किया, और फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़ों को रोंदा गया। फेयर ट्रायल, शफाफ ट्रायल इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं दिया गया, और 22 दिन के अंदर जल्दी में ये ट्रायल मुकम्मल करने के बाद इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो सज़ाएँ थी वो सुनाई गई। बहरहाल अब जज मोहम्मद बशीर साहब ने, जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस था वो भी सुन रहे थे इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, वो केस सुनने से माजरत कर ली है और अब वो ये केस नहीं सुनेंगे। और वैसे भी फरवरी, आज 10 फरवरी तो हो गई है, और फरवरी और तकरीबन 1 महीना उनकी रिटायरमेंट कराया गया, तो अब मेरे ख्याल से वो वैसे ही मुकदमात नहीं सुनेंगे, और उनका चूँकि काम बस अब बज़ाहिर मुकम्मल हो गया है, तो ये वाला जो केस है वो अब नहीं सुनेंगे, अब ये और कोई जज होगा जो कि सुनेगा। साथ ही नाज़रीन, अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, और ये मुलाकात अडियाला जेल में उनके वकला के साथ हुई है, और इलेक्शन जीतने के बाद ये पहली मुलाकात है जो कि इमरान खान साहब से हुई है, और कुछ अहम ऐलानात इमरान खान साहब ने किए हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि जिन जिन हलकों में उनके साथ ज़्यादती हुई, नताइज बदले गए, जिन जिन पोलिंग स्टेशन पर, जिन जिन हलकों में, कल इतवार के रोज़ इमरान खान साहब ने यानी कि 11 फरवरी को कहा है जी, एहतजाज की कॉल दे दी है, और कहा है कि पुरअमन तरीके से उन हलकों में उन वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, आरओज़ वगैरह हैं, जाओ पोलिंग स्टेशंस बने हुए थे, जो हलके हैं, वहाँ पर पुरअमन एहतजाज किया जाए। तो पहला इमरान खान साहब ने यह करार दे दिया है कि पुरअमन एहतजाज वो करेंगे नताइज के खिलाफ। फिर ये सारे के सारे जो नताइज हैं, कानूनी महाज के ऊपर लड़ने का जो फैसला है वो किया जा चुका है, बहुत सारे हलकों के चैलेंज हो चुके हैं, और मजीद हलकों के नताइज चैलेंज किए जाएंगे। फिर साथ ही इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई, जो कि वकला की जानिब से बताया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बैरिस्टर गोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सीएम का और पीएम का ऐलान भी किया जाएगा, और जो हुकूमत साजी की जाएगी, हुकूमती अमल होगा, इस सारे अमल में
वो शरीक रहेंगे और अपना वज़ीर-ए-आज़म और सीएम केपी में बनाने के लिए वो कोशिशें करेंगे और आज़ाद उम्मीदवारों जो कि पीटीआई के ही हैं इनके साथ वफाक में, पंजाब में और केपी में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। ये इमरान खान साहब की जानिब से पहली जो हिकमत अमली है वो सामने आ चुकी है। साथ ही साथ एहतजाज की भी जो बड़ी कॉल है वो दे दी गई है। तो कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान बैठ जाएगा या इमरान खान तमाम तर चीज़ों को ऐसे ही होने देगा, तो ये बड़ी उन लोगों की गलत फहमी है। इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी बॉल तक वो लड़ेंगे और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जिस तरह से आवाम निकली है, एक तो मुबारकबाद भी इमरान खान साहब ने दी, अप्रिशिएट भी किया लोगों को कि टर्न आउट जितना ज़्यादा हुआ, लोग निकले, वोट कास्ट किया, पीटीआई को वोट कास्ट किया। इमरान खान साहब इससे जो कि उनकी सारी उम्मीदें लगी हुई थी और जो बहुत उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो तमाम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर अवाम उतरी है और इमरान खान साहब ने मुबारकबाद भी दी है और साथ में अगले लाहे अमल का भी जो ऐलान है वो भी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो नून लीग है या ताकतवर हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। वो कैसे कि नवाज शरीफ और ताकतवरों के दरमियान लड़ाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। खबर ये है जी, एहतशाम अली अब्बासी साहब हैं, ये ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ को जो वादे और तसल्ली देकर लाया गया था वो पूरी ना होने पर लड़ाई शुरू हो गई। इस वक्त नून लीग के तमाम कायदीन ने सर जोड़ लिए। वफाक में हुकूमत चाहते थे, पंजाब भी हाथ से निकल चुका है। आज शाम या कल तक नून लीग की जानिब से बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसी तरह से खालिद जमील साहब ये लिखते हैं कि रंगबाज कंपनी को कुंतखिब हुकूमत बनाने की बहुत जल्दी है। इन्हें मालूम है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर पीटीआई मजीद 50 नशिस्तें हासिल कर लेगी। किसी भी अदालती फैसले से कबल इलेक्शन नताइज का गजट नोटिफिकेशन, हल्फ बर्दारी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे अवान के इंतखाब के लिए बेचैनी लगी हुई है। तो ये तस्दीकें और ये खबरें सब तरफ से सामने आ रही है। फॉर्म 45 से इस मरतबा पक्का काम पीटीआई ने किया है, वो संभाले हुए हैं उन्होंने, और उन फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर 50 नशिस्तें, खैर ऑलरेडी नून लीग ने हासिल ही कोई 70 नशिस्तें की हैं, तो 50 उनमें से कर दें तो वाकई 15-20 नशिस्तें ही नून लीग की बनती थी जो कि जेन्युइन तरीके से आपके उन्होंने जीती हैं। ओवरऑल नताइज में जो धांधली हुई, बल्कि डाका मारा गया, तो इस वक्त ये प्लानिंग भी चल रही है कि जल्दी जल्दी हुकूमत साजी मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि हुकूमत साजी मुकम्मल होने के बाद जब एक मरतबा हुकूमत बन गई तो उसके बाद अदालतें बेशक फ़ैसले देती रहें, लेकिन अदालतें जब फ़ैसले देंगी तो फिर वो जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर जब नया आएगा तो आर्जी तौर पर तो आप हुकूमत बना लेंगे, लेकिन फिर बाद में जब ये फैसले सामने आएंगे तो तब ये हुकूमत खुद ब खुद गिरेगी। तो कोई इस वक्त इमरान खान साहब ने हर तरफ से इनको घेर लिया हुआ है। जिस तरीके से अवाम निकली, उन्होंने वोट डाला, तो कोई अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सर पकड़ कर वो बैठ चुके हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि हमने तो अपनी तरफ से जो करना था वो मुकम्मल हमारी जानिब से किया गया, लेकिन अब आपकी पॉपुलैरिटी इतनी सिफर थी कि आप 15-20 नशिस्तें निकालने में भी कामयाब नहीं हुए। तो जो ये फड्डा है ये शुरू हो चुका है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि बड़ी आसानी से ये PDM 2 जो हुकूमत बताया जा रहा है कि मिलकर पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर MQM हुकूमतें बना लेंगे, तो ऐसा अब नहीं होगा और इतनी आसान चीज़ें अब नहीं रही जितना ये समझा जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको नथ डालकर रख दी है। बड़ा बयान आपको सुनाता चलूं जो कि खुर्शीद शाह साहब की जानिब से दिया गया है। नवाज शरीफ ने अभी कल मुकम्मल नताइज भी नहीं आए थे और PTI से बहुत पीछे थी, और नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच कर दी और कहा जी कि हमें मैंडेट बड़ी तादाद में मिला है। शायद उनका जहनी तवाज़न जो है वो काम नहीं कर रहा। मैंडेट आपको नहीं मिला, धांधली ज़दा नताइज के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है, 100 से ज़ायद नशिस्तें वो ले चुके हैं और आप अभी 70-71 के ऊपर बैठे हैं। ये धांधली ज़दा नताइज के मुताबिक है। तो खुर्शीद शाह ने रद्दमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने बहुत जल्दबाजी की, हम सोच समझ कर फैसला करेंगे। और नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में यह भी कहा था जी कि हम सबको दावत देते हैं, पीपल्स पार्टी को और MQM वगैरह को राब्ते करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो इस पर खुर्शीद शाह ने कह दिया जी कि बड़ा सोच समझ कर हम राब्ता जो डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं वो करेंगे। तो ऐसा ना समझें कि आप हमारे साथ राब्ता करने के बाद आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और हम मान जाएंगे। इस पर भी जो कुछ इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए बिलावल भुट्टो को, ये उनकी प्लानिंग है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ, तो दोनों की आपस में इस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तो हुकूमत बना ली जाए। तो ये खैर उनकी ख्वाहिशें हैं।
तो बहरहाल खुर्शीद शाह ने कहा जी कि पीटीए के आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनके कामयाब उम्मीदवारों को 72 घंटे में फ़ैसला करना है, हम सोच समझकर फ़ैसला करेंगे। तो बहरहाल इस पर भी बताऊं जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जो हिमायती जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें शामिल हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात जो है ये आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।